अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.5। 20.5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये दोनों कहते हैं ये दोनों रूट्स हों तो उसकी इक्वेशन मालूम करो, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन हमने इससे पहले क्या पढ़ा? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें भी वही गेम है, वही चीज है, सिर्फ आप एक इक्वेशन बनाना सीख लो कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनती है कि वो एक फार्मूला है, वो देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। पहले आपने क्या करना है? सम मालूम करना है, फिर प्रोडक्ट मालूम करना है, और दोनों को इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब देखो सम ऑफ रूट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सम ऑफ रूट्स को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये है आपका, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। सम मालूम करके वो इसके अंदर पुट कर देना, प्रोडक्ट मालूम करके वो इसके अंदर पुट कर देना, और आपका ये इक्वेशन बन के सामने आ जाएगी। छोटा सा सवाल है, इसको हम लेके चलते हैं आगे, देखें आप होता क्या है, ये कैसे कैसे होता है। मैं सम भी मालूम करना सिखाता हूं, प्रोडक्ट भी मालूम करना सिखाता हूं कि ये 2 नंबर दे दिए गए हों, इससे सम कैसे मालूम करते हैं, प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, और उसके बाद इसके अंदर पुट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम चलते हैं सवाल की तरफ। इस सवाल के 4 पार्ट है, इस सवाल के 4 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट कहता है कि 2 और -3 को क्या करो, इक्वेशन बनाओ जब रूट्स आपको दे दिए। रूट्स ये है, तो आपने क्या करना है, लेट सॉल्यूशन है, ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, पहले को आपने अल्फा ले लिया, और बीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब क्या है, अब आपने पहले क्या करना है, सम मालूम करना है। सम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं इस पे चलो लिख भी देता हूं, सम ऑफ रूट्स, ये मैं इस तरह ये कर देता हूं। ठीक है, एस क्या चीज है? सम ऑफ रूट्स, वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है बच्चों, अब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होगा और इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3 में से 2 निकलेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और साइन कौन सा आएगा? बड़ी रकम वाला। बड़ी रकम कौन सी है? 3 है, 3 के साथ साइन कौन सा है? माइनस, तो माइनस आ जाएगा। एस आपके पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या आपने मालूम करना है? फिर आपने करना है प्रोडक्ट मालूम। तो प्रोडक्ट, ये भी मैं चलो लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था? ये था अल्फा बीटा, यही था ना। तो अब आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है? अल्फा की वैल्यू आपके पास है 2। ठीक है, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? -3। ठीक है बच्चों, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो साइन माइनस का साथ ऐसे ही आ जाएगा, तो -2 3 जा 6। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया? -6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फिर इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? इक्वेशन लिखना मैंने आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस, ठीक है, ये 5 भी समझ लेना, एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर तो हमारे पास सेम ऐसा ही आ गया, माइनस ये वाला आ गया, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू आपके पास है -1, तो -1 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है -6, तो -6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया +1, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे क्या है एक्स माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गया 6 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल होगी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। है ना बच्चों, सा आसान सा सवाल, ठीक है। तो यही आपका आंसर है बच्चों, सिंपल सा सवाल है। सिर्फ आपने क्या करना है, पहला रूट जो होगा उसको आपने अल्फा लेना है, दूसरे को बीटा लेना और उसका प्रोडक्ट और सम मालूम करके इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर देना और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक चीज आपको बताना जरूरी थी, जो पहला पार्ट है हमने क्या किया, उस पर हमें क्या दिए गए थे 2 और -3, ठीक है बच्चों। वो हमें क्या दिए गए थे नंबर, रूट्स क्या दिए गए हैं 2 और -3, तो हमारा आंसर 2 और -3 के हिसाब से आया, ठीक है बच्चों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो है वो बुक वाला आए, तो फिर आप यहां पे -2 करेंगे और यहां पे -2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बुक वाला आएगा, ठीक है। तो चलो मैं ये भी करवा देता हूं, बुक वाला आंसर जो है वो इस तरह आएगा। अगर आप इस पेपर में आपको ऐसे दे दिया गया तो आप सर को ये थोड़ी बोलेंगे कि सर मुझे ये वाला, मैंने ये -2 -3 वाला पढ़ा है, मैंने तो 2 और -3 वाला नहीं पढ़ा, तो इसलिए वो भी करवा दिया और ये भी करवाने लगा हूं कि अगर यहां पे माइनस आ जाए, यहां पे माइनस हो, तो आप इसको फिर क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस -3, तो क्या होगा -2 प्लस -3, माइनस माइनस क्या होता है, आपस में होते प्लस है लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का आता है, ठीक है बच्चों। ये आपका आ गया। उसके बाद फिर क्या है, प्रोडक्ट में क्या है, अल्फा का क्या वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है -3, माइनस माइनस प्लस और 3 2 6, पी आपके पास ये आ गया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर वैल्यूज लिखो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है -5, तो -5 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 लिखा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका बुक वाला आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो अगर आपका यहां पे -2 बुक वाला आंसर आपको चाहिए, तो आपका जो सवाल है वो यहां पे 2 की जगह -2 होगा। अगर आप बुक वाला, यही जो बुक में लिखा हुआ है 2 और -3 सॉल्व करेंगे, तो जो पहला पार्ट मैंने करवाया है उस तरह होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अभी चलते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। अब हम आगे बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया, पहले को ओमेगा को अल्फा ले लिया और ओमेगा स्क्वायर को बीटा ले लिया, ठीक है। उसी तरह आपने मालूम करना है एस सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है ओमेगा, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, आपने पहले टर्मिनोलॉजी एक पढ़ी थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की।
तो इसके अंदर ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, पढ़ा था ना, याद आया कुछ? हाँ सर पढ़ा था। तो हमें क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या वैल्यू आ गई, -1। ऐसा हमारे पास आ गया, -1 आ गया। ठीक है बच्चों, ऐसा हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। इसी तरह अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा, तो बीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आ गया, क्या होता है जब एक जैसे बेस एक जैसे हों तो उनकी पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो ओमेगा 1 + 2 इसकी पावर 1 है, तो ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब आ गया। तो आप याद करो कि हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब जो है इज इक्वल टू 1 होता है। पढ़ा था ना बच्चों, बिल्कुल पढ़ा था। तो आपके पास 1 आ गया, प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपके पास जब आ गया तो फिर अब आगे क्या है, एस की वैल्यू भी आ गई, पी की वैल्यू भी आ गई, इसके अंदर पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है, -1 आ गया, एक्स आ गया, प्लस पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। अब बच्चों हम आगे तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है, 2 + आयोटा इंटू कोमा 2 - आयोटा। अब मैंने क्या किया, पहले को अल्फा ले लिया, दूसरे को बीटा लेट कर लिया। मैंने पहले को अल्फा लेट कर लिया, दूसरे को बीटा लेट कर लिया। उसी तरह सेम वैसे ही सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 2 + आयोटा प्लस ये वाला, तो 2 - आयोटा बीटा की वैल्यू पुट कर दी। चलो इस तरह कर लेते हैं, ब्रैकेट में डाल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, 2 + आयोटा 2 + आयोटा प्लस का साइन है, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 - आयोटा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा क्या होगा, आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 2 + 2 आपके पास 4 आ जाएगा। सम की वैल्यू एस जो है आपके पास 4 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आता है प्रोडक्ट की बारी। अब प्रोडक्ट मालूम करना है, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 + आयोटा, तो बीटा की वैल्यू क्या है, 2 - आयोटा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या आएगा आपका, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आया। तो प्लस, इधर प्लस का साइन है, माइनस का साइन माइनस हो जाएगा, 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आयोटा आ गया। फिर क्या किया, अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा को 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का साइन, इधर भी प्लस का साइन, प्लस 2 आयोटा, आयोटा का साइन प्लस का साइन, माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर आया। तो अब क्या हुआ, अब देखो ये क्या है, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा आपस में क्या हुए, कट हो गए, तो 4 - आयोटा स्क्वायर आ गया, 4 - आयोटा स्क्वायर आ गया। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अब यहां पे इसकी जगह पे अगर हम -1 पुट करें तो क्या आएगा, 4 - 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमने रेफरेंस दे दिया कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, 4
माइनस माइनस क्या हुआ, +1 इज इक्वल टू 5। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो बच्चों आगे आपको इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आपको पता है वो क्या है, x² माइनस SX प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास S की वैल्यू भी है, S की वैल्यू भी है और P की वैल्यू भी है, इसके अंदर पुट करो और इक्वेशन आपके सामने। ठीक है, x² माइनस S की वैल्यू क्या है 4x प्लस P की वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 0। पहले मैं ब्रैकेट में क्यों लिखता था, क्योंकि P की वैल्यू माइनस में आती थी, S की वैल्यू माइनस में आती थी, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता था। इस दफा मेरे पास दोनों प्लस की आई हैं, S की वैल्यू पे प्लस में आई है और P की वैल्यू भी प्लस में आई है, इसलिए मैंने क्या किया, सीधा सीधा मैंने लिख दिया। तो क्या हुआ, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। ये आपका पार्ट यहां पे तीसरा पार्ट भी वाइंड अप हुआ। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। अब बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। हमने क्या किया, वही अल्फा को, पहला नंबर को अल्फा ले लिया, दूसरे को बीटा ले लिया। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स मालूम करना है। सम ऑफ रूट्स के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 अंडर रूट प्लस -2 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो अब क्या आया आपका 2 अंडर रूट ऐसे ही आ गया, माइनस प्लस -2 अंडर रूट। ठीक है, अब देखो 2 अंडर रूट माइनस का, 2 अंडर रूट प्लस का, तो आपके पास क्या आया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। तो आपके पास सम क्या आ गया, सम आपके पास आ गया 0। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया। उसके बाद फिर आप आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो आपके पास अल्फा क्या है 2 अंडर रूट, बीटा क्या है -2 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अब क्या है, माइनस इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या साइन आया, माइनस का आया। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 4 आया। उसके बाद 2 अंडर रूट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट क्या होता है, देखो कहानी समझो, 2 की पावर क्या होती है, अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2 अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो अब 1/2 इसकी भी पावर हाफ है, इसकी भी पावर हाफ है। 50 पैसे कितना होता है 1 रुपया। तो ये क्या है 50 0.5 जब आपस में मिलते हैं तो 1 बनता है। तो क्या होता है, जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या होता है, इसका क्या करते हैं कि 2, इसका जब आप लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो 2 आता है, इसका भी 1 है प्लस 1। तो क्या आ गया 2 की पावर 2/2 से कट जाएगा तो क्या बच गया 2 की पावर 1। ठीक है, ये है इसकी 2 अंडर रूट का कंसेप्ट। 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो किसके इक्वल आता है 2 के। तो अब ये 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आया 2 आ गया। तो अब 4 2 जब बच्चों -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा P इज इक्वल टू -8। ठीक है, P की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। क्यों, क्योंकि प्लस का साइन तो है नहीं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, -4 आ गया, माइनस प्लस का साइन, प्लस -2। पहले क्या हुआ, पहले साइन मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का प्लस का, प्लस माइनस आ गया। फिर क्या, दूसरा नंबर 2 4 आ गया। फिर 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो वो इस तरह मल्टीप्लाई हुआ और क्या आया 2 आया। तो 2 आ गया
4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 8 आया, -8 p इज इक्वल टू -8। तो अब क्या है इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है 0, 0 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू आपकी -8 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही होता है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ही नहीं। ठीक है बच्चों, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो गया। तो अब क्या है एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये साइन जब ये खत्म हो गया तो इसके साथ ये सारी चीज खत्म होगी, तो अब ये प्लस का साइन प्लस माइनस -8 आ गया इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ आई? बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सादा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दिया करे बच्चों, बता दिया करो, खुदारा बता दिया करो, और हमें सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप चैनल पे न्यू होते हैं सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि ये हमारे लिए इनाम होता है, ये हमारे ऊपर एहसान नहीं होता, हमारे लिए इनाम होता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।